आज हम लोग क्लास 11 में स्टार्ट करेंगे क्या, कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद, और इसके बारे में जानेंगे क्या होता है शंकु परिच्छेद और ये किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो सब भी जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये शंकु परिच्छेद है क्या आखिर में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि शंकु परिच्छेद क्या है। तो समझो बच्चों, अभी हम लोग क्या पढ़ के आए, इससे पहले एक सरल रेखा चैप्टर पढ़ के आए होंगे, स्ट्रेट लाइन बच्चों। उसमें क्या है, एक सीधी रेखा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और सीधी रेखा के बारे में हम लोग क्या उसका निकाले थे, समीकरण निकाले थे, दूरियां निकाली थी बिंदु से, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग याद की थी। लेकिन अब जो है शंकु परिच्छेद जो है उसमें हम लोग वक्र के बारे में पढ़ेंगे। जो वक्र होते हैं जैसे वृत्त हो गया, परवलय भी एक वक्र है, तो वक्र के बारे में जानेंगे। और वक्र के बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं और कैसा दिखता है, किस किस टाइप के वक्र होते हैं। जैसे सरल रेखा है वो तो एक ही टाइप की होती है बच्चों, लेकिन जो शंकु परिच्छेद होते हैं ये कई टाइप के होते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, ओके। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम लोग जैसे प्लैनेट मूव करता है ना, जैसे प्लैनेट है वो मूव करता है तो उसकी मूवमेंट जिससे जो बनता है पथ, रास्ता जो बनता है उससे हम लोग वो ज्ञात कर सकते हैं, है ना। वो शेप जो बनता है वो शंकु परिच्छेद के अंदर आता है। हेडलाइट जो होती है गाड़ियों की आगे जो हेडलाइट होती है उसका भी कुछ शेप उसी टाइप से होता है बच्चों। टेलीस्कोप आता है बच्चों, उसको भी उसी में यूज़ कर सकते हैं बच्चों हम लोग, है ना। तो कई सारे यूज़ हैं बच्चों। फ्लैश लाइट जो चलती है, फ्लैश लाइट जानते हो, फ्लैश लाइट जानते हो जो टार्च से चलती है, उसमें जो यूज़ होता है तो वो भी बच्चों कहीं ना कहीं हम लोग का शंकु परिच्छेद के अंदर ही आता है। तो वहाँ हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं बच्चों। प्लैनेट का मोशन में है ना, टेलीस्कोप में है, गाड़ियों के हेडलाइट्स में है, बहुत सारी जगह फ्लैश लाइट में है, तो इसमें यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शंकु परिच्छेद में क्या क्या पढ़ेंगे, शंकु परिच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, क्या पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्कल। फिर पढ़ेंगे परवलय जिसको बोलते हैं पैराबोला। फिर पढ़ेंगे दीर्घवृत्त जिसको बोलते हैं एलिप्स। और फिर पढ़ेंगे हाइपरबोला जिसको बोलते हैं अति परवलय, ठीक है। ये चार चीज़ हम लोग को यहाँ पर इस बारे में पढ़नी है मुझे, ठीक है। इन चारों चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है अच्छे से, ओके। कौन कौन से, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय बच्चों, ठीक है। इसकी जो खोज की थी अपोलोनियस ने की थी, अपोलोनियस है APOLLONIUS। इन्हीं के नाम पर जो परवलय और हाइपरबोला जो नाम पढ़े हैं सब इन्हीं के नाम पर पढ़े, अपोलोनियस, ठीक है। अपोलोनियस ने इनके ये इन्वेंट किया था और नाम दिया था इसी के। तो चलते जानते हैं शंकु परिच्छेद क्या है बच्चों, ठीक है। चलो देखो बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल पहले समझो यहाँ बच्चों। जैसे मान लो ये एक अच्छा सीधी रेखा है बच्चों, ठीक है। एक ये क्या है बच्चों, सीधी रेखा है बच्चों, और एक ये सीधी रेखा है बिल्कुल बिल्कुल, और एक ये ऐसे टेढ़ी रेखा है बच्चों, ठीक है। एक ये क्या है बच्चों, ये ऐसे रेखा है बच्चों, ठीक है, ओके। तो यहाँ से बीच में कुछ कोण बनना है बच्चों, देखो यहाँ पे ये कोण बनना है बच्चों। तो इसे समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे भी ले लेते हैं। और ये एक क्या है बच्चों, एक सीधी रेखा, ये बच्चों जैसे ठीक है, कुछ कोण बनना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों इसको घुमाओ, जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे ये है तो इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ो, फिक्स कर दो और ऐसे घुमाओ बच्चों। तो इसको देना बच्चों, जैसे जैसे घूम रहा है बच्चों, इसको देना, जैसे ऐसे ऐसे घूमेगा बच्चों। नीचे भी देखना बच्चों, नीचे भी देखना, ये ऐसे घूमे। कोण बच्चों ये बदलना नहीं चाहिए, कोण चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे घुमाओ कि कोण सब जगह वही रहे जो यहाँ पर है वही। तो नीचे भी कुछ ऐसे घूम रहा है और ऊपर भी कुछ ऐसे घूम रहा है, नहीं घूम रहा क्या बच्चों। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे घूमेगा और ये नीचे से ऐसे घूमेगा बच्चों यहाँ पे। ये जब इधर जाएगा, जैसे हम लोग का ये देखो पेन से समझो बच्चों यहाँ पे कि ये चीज़ है, तो ये चीज़ ऐसे घूम के ऐसे आएगी बच्चों, नहीं घूम के आएगी, ये घूम के ये आएगी बच्चों। तो नीचे भी ऐसे घूमेगा बच्चों यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये फिक्स हो जाएगा बच्चों। तो एक बन क्या जाएगा शेप, एक शेप कुछ इस टाइप में बन जाएगा बच्चों। अगर समझने की प्रयास करो तो कुछ इस टाइप से, जब घूम रहा, घूमने का पथ बच्चों, यहाँ से एक फिक्स है, ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों। अगर समझ में आया तो बताओ बच्चों, नहीं समझ में आया तो बताओ, बनेगा कुछ ऐसा। ये फिक्स रहेगी बच्चों,
ये फिक्स रहेगी। और ये जो लाइन है घूमते 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 घूमते, जैसे मान लो यहाँ पे भी ले, घूमते घूमते पूरा चक्कर लगाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी और फिर यहाँ पे, तो ये मतलब घूम रहा है ये पूरा यहाँ पर, ये इसका फिक्स पॉइंट है। सुना है? ये क्या है? इसका कोड है, अच्छे से कोड, ये बोल सकते, ये बोल सकते, ये बोलो चाहिए, ये बोलो, कोड बराबर ही होंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, नहीं सुनना है क्या बच्चों? आ गया बच्चों। तो ये क्या है? एक प्रकार का शंकु बन गया। देखो ये शंकु में दिख रहा होगा बच्चों, है ना, लेकिन ये डबल शंकु है बच्चों, दो शंकु है, डबल डिजिट शंकु। यहाँ पे क्या बोलते हैं? द्विशंकु। ये दो शंकु है, एक नीचे की तरफ है, एक क्या है बच्चों? ऊपर की तरफ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों यहाँ पे? ठीक है, तो जो ये देख रहे हो बच्चों, ये जहाँ पर ये फिक्स्ड है, जहाँ पे दोनों टकरा रहे हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष। ये जो रेखा देख रहे हो, ये जो फिक्स है, वो जो घूम नहीं रही है, अपनी जगह पर है, उसको बोलते हैं हम लोग अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। और जो रेखा घूम रही लगातार, जैसे ये रेखा देख रही है, ये रेखा क्या है? लगातार यहाँ पर घूम रही, तो इसको बोलते हैं जनरेटर। जनरेट कर रही है। हिंदी में बता रहे क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में शंकु का जनक। शंकु का जनक मतलब शंकु का जनक, समझ रहे हो बच्चों? ये शंकु जनरेट कर रहा है ना बच्चों, तो इसलिए क्या बोलते हैं? शंकु का जनक। ठीक है बच्चों, एडिशन में आगे बच्चों बोलो। अच्छा बच्चों, ये घूमने से ये कुछ बन रहा है बच्चों, ये देखो ये चीज, ये बोलो बच्चों, बन रहा कुछ बच्चों यहाँ पे। तो ये मतलब ये जो पूरा नहीं ऐसे घूमने बनना, तो इसको बोलते हैं, ये जो पूरा चीज बन रहा घूमने से, नैप बोलते हैं। जो पूरा चीज में देख रहे हो यहाँ पे, ये तो क्या बोलते हैं? नैप। क्या बोलते हैं? लेकिन नैप दो बनना है बच्चों, एक लोअर बनना है, एक यहाँ पे नैप ऊपर बन रहा है बच्चों। नैप ये बोलो है ना, नीचे रहा है, वो ऊपर वाला बच्चों। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, इसको बोलते हैं एक्सेस, इसको जनरेटर, शंकुजनक, और ये नैप पे बोलते हैं। यहाँ पे नैप को क्या बोलते हैं? यहाँ पे नापे। नैप का क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे नापे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एड्रेस में आ गया बच्चों। बोलो द्विशंकु बना, सामने आया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये द्विशंकु जब बना है बच्चों, सब चीज़ सामने आ गई। इसमें ये क्या है? अक्ष है, और ये कोण है बच्चों, ये शीर्ष कोण है बच्चों। ये क्या है बच्चों? मान लो अल्फा है, तो ये शीर्ष कोण है बच्चों। ठीक है, शीर्ष कोण यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष कोण। ठीक, अब यही हम लोग का जो ये देख रहे हो पूरा तल बना, ये जो देख रहे हो बच्चों पूरा तल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? शंकु परिच्छेद। क्या बोलते हैं? शंकु परिच्छेद। जो घुमाने पे जो पूरा बना है द्विशंकु बच्चों आकृति, इसी को बोलते हैं क्या? शंकु परिच्छेद। क्योंकि इसी से अभी हम लोग कई सारी आकृतियां बना देंगे बच्चों। यहाँ पे ये समझ आ रहा बच्चों क्या है ये बच्चों? बोलो ये क्या पूरा शंकु परिच्छेद समझ आ गया बच्चों? क्या क्या चीज़ है? इसको क्या बोलते हैं? अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर। जो लाइन, ये लाइन है, इसको बोलते हैं जनरेटर, शंकु का जनक। और जो ये घूम रहा था, इससे घूमने से जो ये पूरा सरफेस बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नैप। नैप मतलब नापे बोलते हैं उसको। ये शीर्ष है बच्चों, ये हम लोग का अक्ष है। अब समझो एक चीज और बताना बोल रहे, यहाँ पर ये जो देखो, यहाँ पे ये जो ये चीज है, ये इसका नीचे तल होता है बच्चों, वृत्त टाइप का होगा, है ना। लेकिन ये जो परिधि है, ये क्या है? इसकी परिधि, जो वृत्त की परिधि है, इसको यहाँ पे नियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिस। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिस बोलते हैं बच्चों। ओके बच्चों, इंग्लिश में आ गया। तो ये शंकु परिच्छेद, यही बच्चों शेप है शंकु परिच्छेद का। ठीक है, आप समझो। जैसे अब हम लोग एक प्लेन सरफेस ले लें, एक प्लेन पेपर ले लें, और इस प्लेन पेपर को इसके ऊपर ऐसे रखें, बिल्कुल लंबवत रखें, मतलब परपेंडिकुलर, है ना। तो जब रखेंगे इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऐसे हम लोग मान लो एक चीज़ रख रहे हैं, प्लेन सरफेस, यहाँ पर एक प्लेन सरफेस यहाँ बीच में लाके ऐसे रख रहे हैं, बिल्कुल लंबवत। क्या है? तो ये लंबवत बिल्कुल रेखा जाएगी बच्चों यहाँ पे। तो इससे जो शेप बनेगा बच्चों बिल्कुल लंबवत में, ये क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? जो बिल्कुल लंबवत होना चाहिए बच्चों, ध्यान देना। जैसे हम लोग इसको एकदम लंबवत काट दे बच्चों, बीचों बीच से, तो लंबवत काटेंगे तो ये लंबवत जो बनेगा शेप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ऊपर है, ये कैसा है बच्चों? वृत्त है कि नहीं बच्चों? यहाँ पे तो लंबवत काटेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? एक वृत्त होगा बच्चों। नहीं समझ आया क्या बच्चों?
एक ये वृत्त ही कहलाएगा बच्चों। यहाँ पे ये लंबवत होना चाहिए अक्ष पर, ये जो तल है तल पर लंबवत होना चाहिए बिल्कुल सीधे। तो ये जो बने ये आकृति देख रहे हो बच्चों यहाँ पर, जो प्लेन काटेंगे प्लेन से, जैसे प्लेन ने मान लो इसे काटा है, ऐसे गया यहाँ पे काट दिया, तो काटने से यहाँ ऐसे कुछ बने नहीं बनेगा बच्चों। सोचो थोड़ा, जैसे गाजर है, गाजर का निचला हिस्सा है तो काट दो बीचों बीच से, तो उससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा बच्चों। ठीक है, चलो अब समझो बच्चों, इसको फिर से बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ये वृत्त बना, इससे देखो ये घड़ी होती है, क्या बोलते हैं? ये वो वाली गिरने वाली सैंड वाली घड़ी, जो सैंड वाली ना, सैंड भरे होते हैं इसमें, जिसमें वो बालू भरी, रेत भाई, वो गिरती थी लगातार धीरे धीरे। चलो थोड़ा सा सही नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, ऊपर थोड़ा थोड़ा बनेगा, ये सही बना था। चलो अभी सर्कल समझा है। जब हम लोग तल को लंबवत रखते हैं, लंबवत मतलब यहाँ पे मान लो ये बीटा कोण है, कितना बच्चों कोण है, बीटा, तो बीटा कोण कितना होना चाहिए बच्चों, 90। अगर बीटा कोण 90 हो गया तो क्या बच्चों बन गया बच्चों, बोलो ये वृत्त, क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा बच्चों। समझाया कि नहीं बच्चों, बोलो आप समझो बच्चों। अब मान लो ये अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा होगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग इसको अभी कैसे बिल्कुल किया था बच्चों, बिल्कुल ऐसे ना, अब ऐसा करो कि ये जैसे कोण बन रहा है, ये यहाँ पे क्या बनना बच्चों, ये अल्फा, शीर्ष कोण बोलते हैं इसको। अब इसको ऐसे ना ले जाके बच्चों, थोड़ा टेढ़ा ले जाओ, ऐसे लेके इसे काट दो यहाँ पे। तो बच्चों अगर हम देखें, बात करें प्लेन की, तो ऐसे कुछ, ठीक है, मतलब ऐसे काटना बच्चों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोण बनेगा बच्चों, जैसे यहाँ पे कोण बना है बच्चों यहाँ पर, तो एक कोण बनाने के लिए ये चीज, अब ये कोण जो है, बीटा कोण जो बनना चाहिए वो बड़ा बनना चाहिए। बीटा कोण जैसे हम लोग का बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा, हमेशा नीचे की तरफ बच्चों, यहाँ पे ध्यान बच्चों। तो ये कोण जो बनेगा, ये कौन सा कोण कहलाएगा बच्चों, बीटा कोण। और इससे जो आकृति बनेगी वो कुछ ऐसे तो बन नहीं बच्चों, देखो वृत्त नहीं बनेगी बच्चों, ऐसे बनेगी टेढ़ी टाइप की। अगर हम टेढ़ा काटे बच्चों यहाँ से, तो कुछ ऐसे तो बनेगा बच्चों यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ वृत्त। क्या बोलते हैं, इस केस में अल्फा छोटा है बीटा से, बीटा छोटा है बच्चों 90 से, ये 90 से छोटा होना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। बीटा छोटा 90 से, हाँ, मतलब बीटा बड़ा है अल्फा से, लेकिन 90 से क्या है बच्चों, छोटा। ये 90, अगर 90 हो तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल सीधे, लेकिन टेढ़ा है तो कोण से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कम हो जाएगा 90 से। तो ये क्या बनेगा बच्चों, बोलो ये एक दीर्घ वृत्त बनेगा। नहीं समझ आया क्या बच्चों, बोलो आ गया दीर्घ वृत्त बच्चों। अब समझो दीर्घ वृत्त की बात बच्चों, जैसे अब ये समझ आया, इसमें क्या, जब बीटा कोण कितना बना बच्चों, जो अक्ष के साथ वो कोण बना है बच्चों 90 बना है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, वृत्त। अक्ष के साथ जो बना हुआ कोण है, अगर वो बीटा जो है अल्फा से बड़ा है 90 से छोटा है, तो क्या बनेगा, दीर्घ वृत्त। क्या बनेगा, दीर्घ। अब समझते हैं परवलय कैसे बनता है। परवलय बच्चों ध्यान से देना बच्चों, ठीक है, कैसे इसको कटेंगे परवलय थोड़ा सा समझना। बीच वाले को उठा दे बच्चों। देखो बच्चों, ये क्या है, अक्ष है। अब बच्चों यहाँ पे समझो कैसे बनेगा परवलय। अभी तुमने बिल्कुल लंबवत लिया, ठीक है, लंबवत बिल्कुल कटा। अब इसको लंबवत ऐसे कट लिया तो दीर्घवत बना ना ऐसे बच्चों, ठीक है। अब तुम्हें जो ये कोण है, अल्फा कोण है, ऐसा करो कि वो जो बीटा कोण बनता है ना, वो सेम बन जाए बच्चों। जो बीटा कोण से बनता है यहाँ पे, जहाँ पे अब बने अल्फा और बीटा दोनों बच्चों क्या बने, सेम बने बच्चों। अल्फा और बीटा कोण जो बने, जैसे ये लाइन से कोण बन रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बने इसके साथ मतलब अक्ष के साथ कोण बने, वो कितना बने, बिल्कुल
समान अल्फा के इक्वल बने, ठीक है, समझना। अभी मैंने इसे परपेंड यहाँ पे लंबवत किया था, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा किया था बच्चों इस तरफ। अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, बहुत ज्यादा टेढ़ा, ये ऐसे, और यहाँ पे टकराना चाहिए, यहाँ पे ये लाइन देखो, यहाँ पे टकरा बच्चों, और ऐसे टकरा के ये जो कोण बने ये वो इस वाले कोण क्या बच्चों, लंबा तो कुछ इस टाइप से होना चाहिए। बन गया। एक मिनट बच्चों, ठीक है, यहाँ से जो कोण बन रहा है ये वाला, वो बिल्कुल कितना होना चाहिए, बीटा जो होना चाहिए अल्फा के सेम होना चाहिए। तो जो तुम्हारा शेप बनेगा बच्चों कुछ इस टाइप से बनेगा, ये चीज आके ऐसे बच्चों, थोड़ा सा भी नहीं बन पाए, ये चीज ऐसे, ये चीज जब हम लोग इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे तो शेप कुछ ऐसे तो बनेगा, परवलय, ये परवलय बोलते हैं इसको बच्चों, ये बने नहीं बनेगा बच्चों। या इधर से समझ लो, इधर भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शेप बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे बच्चों, बोलो बच्चों। भैया हाँ अगर ये थोड़ा सा सीधा होता है तो धीरे तो बन जाता है। हाँ हाँ, ये राइट है, धीरे बन जाता है। अभी इसमें टच नहीं कर रहा है, एक ही तरफ जा रहा बच्चों, तो एक ही तरफ कर रहा तो क्या बन रहा बच्चों, यहाँ पे परवल है इस, अच्छी टकरा रहा है। हाँ एक ही अच्छे पे टकरा है, एक ही नैप में अच्छे नैप जो है एक ही नैप पे, दूसरे नैप पे नहीं टकरा रहा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आप सुनो बच्चों, तीसरा जो होता है बच्चों, अब ये तीसरा में आगे बच्चों बोलो, चौथा केस जो होता है उसमें क्या होता है, बीटा क्या होता है, इसमें से यहाँ पे क्या है, बीटा बड़ा है अल्फा से और 90 से क्या है छोटा, लेकिन अब जो बीटा होगा वो छोटा होना चाहिए, ये अल्फा है उससे भी छोटा, तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और दबाना पड़ेगा बच्चों, और दबाना पड़ेगा तो एक ऊपर ऐसे बन जाएगा और एक ये नीचे भी ऐसे बन जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, दीर्घ अति परवलय बोलेंगे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो बोलो बच्चों। तो यहीं से शंकु परिच्छेद का बच्चों जन्म हुआ बच्चों, है ना, इस प्रकार से। इसमें एक चीज़ और भी होती है लेकिन वो आगे क्लास में तुम लोग पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, समझ आया किस किस प्रकार से। मेन बच्चों ये था डबल जो कोण बन रहे थे, यहाँ पर डबल शंकु बन रहे थे, इन्हीं से सब आकृतियाँ बच्चों हम लोग की निकल के आ रही थी बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ये जब ये बनेगा तब ये कब बनेगा बच्चों बताओ, जब 90 अंश होगा। दीर्घवृत्त कब बनेगा बच्चों, जब बीटा बड़ा होगा अल्फा से, अल्फा मतलब ये अलग कोण से, और 90 छोटा होगा। ये कब बनेगा, अल्फा बराबर क्या होगा बच्चों, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, इससे टच नहीं करेगा। और वो कब बनेगा, जब बीटा छोटा होगा, छोटा होगा नहीं, तभी तो छोटा करने के लिए इसको और दबाना पड़ेगा, तो ये दबाने के लिए और इसी से टकरा जाएगा बच्चों, है ना। तो अल्फा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या कराएगा, अति परवलय कराएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये चार चीजें यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ गई बच्चों, बोलो अच्छे से। तो जरा एक लाइन लिख लो शंकु परिच्छेद के बारे में। यदि हम एक तल, शंकु परिच्छेद, यदि हम एक तल और हम एक तल और एक शंकु का परिच्छेद लेते हैं, शंकु का परिच्छेद लेते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त परिच्छेद वृत्त शंकु परिच्छेद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, बेचारी रेखा को अच्छा बोलते हैं। ये जो रेखा घूम रही है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नापे। नापे नहीं बोलते, नापे तो पूरा जो आकृति, इसके जनक बोलते हैं, जनक बोलते हैं। और ये जो पूरा बनता है वो क्या बोलते हैं, नापे, नैप बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, जो ये वाली चीज़ है परिधि मतलब नियता बोलते हैं, डायट्रेस होता है बच्चों। और ये क्या, अच्छा ये शीर्ष कोण है बच्चों, ठीक है साथ, ठीक है सब साथ में आ गए बच्चों। तो ये ध्यान रखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एक बना लो आकृति कोई भी एक,
नाम लिख लो कोई भी, संबंध बनाना वो तुमने समझाने जो बनाया, लास्ट वाली बनाएंगे। ये बनाओ, ये वाली। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों, व्रत। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, व्रत। तो डाल लो हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, व्रत बच्चों। जिसको क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है। व्रत कब बनता है, जब उसके अक्ष के साथ बना हुआ कोण जो होता है वो कितना होता है, 90 अंश होता है। क्या, ठीक है। अरे दो बराबर लग गया, सॉरी बच्चों। जब बीटा क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग अब व्रत के बारे में जानेंगे हर एक चीज बच्चों, ठीक है। क्या होता है व्रत का समीकरण, से जैसे होता था सरल रेखा का समीकरण, उसी प्रकार से व्रत का भी एक समीकरण होता है। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझ लो ये क्या है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, ये उसका, ये यहाँ पर क्या होता है बच्चों, केंद्र होता है। ठीक है। केंद्र जानते हो ना सब लोग के, तो केंद्र के कुछ निर्देशांक होंगे, क्योंकि ये अक्ष में है तो कुछ ना कुछ होंगे इसके निर्देशांक होंगे, निर्देशांक। तो हम लोग जो केंद्र के निर्देशांक मानेंगे वो मानते हैं H, K। क्या मानते हैं, ये जो केंद्र देख रहे हो बच्चों, क्या मानेंगे इसको, H, K। ओके बच्चों, केंद्र क्या है, H, K। ओके। और ये क्या है, इसकी परिधि है ना। परिधि पे बहुत सारे बिंदु होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कोई बिंदु हो सकता है बच्चों, कोई फिक्स तो है नहीं, कहीं भी हो सकता है। तो ये इसको बोलते हैं मूविंग पॉइंट, मतलब कि चालन बिंदु है, लगातार चल रहा है, क्योंकि इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि यहाँ पे, कि यहाँ पे, कोई बिंदु नहीं है। मान लेते हैं इसके वृत्त पर, परिधि पर जो बिंदु है उसको हम लोग, क्योंकि चालन बिंदु है तो एक्स वाई मान लेते हैं, चर के रूप में एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है। ये कहाँ पर है, अगर कोई तुमसे पूछे एक्स वाई कहाँ पे होता है, तो तुम कहोगे इसकी वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी होता है। जैसे सरल रेखा है तो इस पे एक्स वाई कहीं भी हो सकता है बच्चों यहाँ पे, तो उसी प्रकार से वृत्त पर भी एक्स वाई कहीं भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं मालूम है, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। मान लेते त्रिज्या कितनी है, आर। ये बिंदु क्या मान लो एक्स वाई, जरूरी नहीं यहाँ पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। क्या तुमने हाई स्कूल में एक पढ़ा था मतलब दूरी निकालने का, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। तो चलो वही दूरी निकालते हैं बच्चों। मान लेते हैं ये केंद्र है H, K और ये क्या है, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस डी, मान लो आर है, त्रिज्या कितनी है इसकी, दूरी कितनी, देखो बच्चों यहाँ पे आर है, x2 ये होगा बच्चों, x1 ये h होगा, y2 क्या होगा, ठीक है। वर्क करने पर, स्क्वायरिंग मतलब करने पर, वर्क करने तो आर स्क्वायर जाएगा बच्चों ये, और यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, ये क्या बच्चों, वृत्त का, बस इसको आगे लिख दो, ये क्या है, वृत्त का समीकरण। इसे बोलते हैं वृत्त का बच्चों क्या, मानक समीकरण। क्या है वृत्त का बच्चों, ये मानक समीकरण, मतलब स्टैंडर्ड समीकरण ये होता है बच्चों। ठीक है। ये होता है क्या बच्चों, मानक समीकरण, जो कि स्टैंडर्ड समीकरण। तो मानक समीकरण हम लोग को क्या है बच्चों, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्चुअली में इसका यूज हम लोग कम करेंगे, हो सकता है एक और अभी हम लोग पढ़ाएंगे समीकरण बच्चों, जिसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन, मतलब कि व्यापक समीकरण, वो उसका यूज ज्यादा करें बच्चों यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो निकला है क्या बोलते हैं वृत्त का बच्चों, बोलो व्यापक मानक समीकरण बच्चों। ठीक है। जहां पर h और k क्या है बच्चों, बिंदु नहीं, बिंदु नहीं है, जहां से देखो क्या है, केंद्र है। क्या है, h, k क्या है बच्चों, और x और y क्या है बच्चों, चालक बिंदु, कहीं पे भी वृत्त की परिधि पर। और r क्या है बच्चों, बोलो, ये स्क्वायर लगा है बच्चों यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया। तो नीचे लिखना पड़ेगा h, के केंद्र है, x, y चालन बिंदु है जो कि वृत्त की परिधि पर है, और r क्या है बच्चों, बोलो। ठीक है। चलो
नोट करो फास्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया मानक समीकरण? देखो जो इसी में एक हम लोग का होता है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है बच्चों, समझ लो यहाँ पे इसी को ओपन करना होता है, बस थोड़ा सा फॉर्म अलग हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। ये होता है बच्चों क्या, वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन होता है, इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो केंद्र होते हैं, जैसे यहाँ केंद्र h के है बच्चों, यहाँ पर केंद्र माइनस जी माइनस एफ, और जो त्रिज्या होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये फॉर्मूला त्रिज्या, ये त्रिज्या यहाँ पे, ठीक है। और एक्स वाई बच्चों वही बच्चों बिंदु है, क्या चालन बिंदु बच्चों। तो यहाँ पे त्रिज्या थोड़ी बच्चों चेंज हो जाती है, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, ठीक है। तो यहीं रखते हैं बच्चों, आप कल लगवाएंगे इसके क्वेश्चन। ये दोनों पढ़ के आना बच्चों, ठीक है। चाहो तो इसे क्वेश्चन लगा लेना बच्चों। इसमें से त्रिज्या दे रखी है, केंद्र दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, और निकालना हम लोग को समीकरण से। मान लो केंद्र उसने बोल दिया है 0,2 और त्रिज्या बोल दी उसने 2 इकाई, और बोला कि वृत्त का समीकरण। तो यहीं पे जो समीकरण है इसका यूज करो। x की जगह x रहेगा बच्चों, h जगह क्या रहेगा बच्चों बोलो, प्लस y जगह y, k की जगह बच्चों इक्वल टू में ये एक्स स्क्वायर जगह सिंपल, यहाँ लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 गुणे वाई गुणे 2, 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 4 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे तुम लोग पहले 4 क्वेश्चन जाओ तो कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इसका कल लगवाएंगे, ठीक है। पढ़ के आना, जो मैंने पढ़ाया वो कल पूछेंगे, ठीक है।